राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नव किशोरी किशोर श्री युगल सरकार के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। उपासक उपासना में क्षमता को जरूर धारण करे। ये समता बहुत बड़ी सिद्धि है। हम उपासना मार्ग में चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आवे, कैसे भी सुख दुख का संयोग हो, कोई घटना घटे, चाहे वो बहिर हो या अंतर में हो, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी अचल निष्ठा, हमारी सुमिरन पद्धति एक तार चलनी चाहिए। हम ये नहीं कि थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा प्रतिकूलता हुई, शरीर अस्वस्थ हुआ, अंतःकरण अशांत हुआ, बाहर परिस्थितियां बिगड़ी, हमारी उपासना लड़खड़ा गई। कारण आप समता का परिचय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसीलिए परिस्थिति के भोक्ता बनेंगे तो आप उस वस्तु को, उस परम तत्व को, जो आपका स्वरूप है, जो आपके हृदय में है, इतने समीप होने पर भी आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमता बहुत शीघ्र ही आपके पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देगी। तभी आप परम पद में आरूढ़ होंगे, तभी आप भगवत तत्व में स्थित हो जाएंगे। जब तक पुण्य रहते हैं तो उसका फल सुख, पाप रहते हैं तो उसका फल दुख। पुण्यात्मा स्वर्गलोक, पापात्मा नरकलोक, पाप पुण्य मिश्रित मृत्युलोक, यही गति होती रहती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जगुच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए, पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाए, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। क्षमता के द्वारा ये महान कार्य होता है। हमारे पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है और हम भगवत तत्व में स्थित हो जाते हैं, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो समता में युक्त होता है उसे पाप पुण्य लगते ही नहीं है। जैसे संसार में पाप पुण्य होते ही रहते हैं, कभी शुभ कर्म बना, कभी अशुभ कर्म बना, तो सर्वव्यापी परमात्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही जो उपासक परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको न पाप स्पर्श कर सकता है, न पुण्य स्पर्श कर सकता है। क्षमता एक ऐसी विद्या है
जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहेगा। दिखाई दे रहा है संसार में बर्ताव करता हुआ, पर वो संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहेगा। जैसे कमल का पुष्प जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर वो जल से पूर्ण निर्लिप्त रहता है। जल में ही उत्पन्न हुआ, जल में ही रह रहा है। ऐसे ही समता से युक्त उपासक शरीर संसार में वर्ताव करते दिखाई देते हुए भी वो निर्लिप्त रहता है। वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है, स्वरूप में स्थित रहता है, भगवदानंद में डूबा रहता है। इसलिए उपासक को समता पर बहुत सूक्ष्मता से दृष्टि रखनी चाहिए। वास्तविक समता हमारा स्वरूप है। सम हमारे आराध्य देव का स्वरूप है। शरीर संसार ये विषम है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। इस विषमता को हम स्वीकार किए हुए हैं। वस्तुतः हमारा स्वरूप सम ही है, पर जो स्वरूप सम है, जब तक इस विषमता को जो इसको स्वीकार किए हैं इसको त्यागेंगे नहीं, तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे। नित्य निरंतर समता में हमें स्थित रहना है। राग द्वेष के कारण हम अपने स्वरूप, अपने आराध्य देव के स्वरूप समता का अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारा आराध्य देव परमात्मा सम स्वरूप है, हमारा सम स्वरूप है। शरीर संसार का विषम स्वरूप है। विषमता में ही लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि अनुभव होते हैं। अगर हरदम हम समता पर दृष्टि रखें तो ना हमें सुख प्रभावित कर सकता है सांसारिक, ना दुख प्रभावित कर सकता है। ये ऐसी कला है। जब इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो आप ऐसे एक रस भगवदानंद में, परमानंद में निमग्न रहेंगे जिसकी आप भावना भी नहीं कर सकते। और वो आपका स्वरूप है, आपके घर की वस्तु है। उपासक को समता पर दृष्टि देनी है, पर वो तभी समता पर दृष्टि रख सकता है, वो समता में स्थित हो सकता है, जब वो भोगों की कामना न करे। भोगों की कामना करने वाला, सुख की कामना करने वाला, मान की कामना करने वाला, प्रशंसा की कामना करने वाला कभी समता में स्थित नहीं हो सकता। कामना बड़ा सूक्ष्म विषय है, आध्यात्मिक विषय है। जब तक कामना है तब तक समता में स्थित नहीं हो सकते। जब तक समता में स्थित नहीं होंगे तब तक भगवत तत्व का बोध, परमानंद ये अनुभव में नहीं आएगा। मुख्य बाधा कामना, पर ये कामना स्वयं में कभी है नहीं। बड़े आनंद का विषय है, सूक्ष्म विषय है। यदि समझ जाओगे तो बड़ा आनंद हर समय बना रहेगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे जगा हुआ पुरुष संपूर्ण स्वप्न भ्रम से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने हो मोहन होए। सम हमारा स्वरूप है, हमारे आराध्य देव का स्वरूप है। विषम शरीर संसार है। हमारे स्वरूप में कभी कामना प्रकट होती नहीं। अचाह, आप्त काम, पूर्ण काम हमारा स्वरूप है। शरीर को स्वीकार करने के कारण
अचाह में भ्रमवशात चाह पैदा हो गई। आप्त काम में कामना। ध्यान दीजिए, आप में न कभी कामना थी, न है, न रहेगी। शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण, इसमें जो कामना है आपने इसे स्वीकार कर लिया शरीर को, तो आपको लगता है कि मन में आई हुई कामना मेरी कामना है, शरीर की कामना मेरी कामना है, शरीर का मान अपमान मेरा मान अपमान है, मन की मांग मेरी मांग है। अब आप अपने को कहने लगे मेरी ये कामना है, यद्यपि आप में पूर्ण काम है, कभी कामना पैदा ही नहीं हो सकती। अब कामना मन में स्थायी रहती नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास, नाशवान, आने जाने वाली, अनुकूलता प्रतिकूलता दुख सुख, ये जितनी कामनाएं हैं, मान अपमान निंदा स्तुति आदि, ये जितने द्वंद्व हैं, ये स्थायी मन में नहीं रहते। आगमा पाइनो, आने जाने वाले, और अनित्यास, ये नाशवान है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप में कभी कामना थी नहीं, है नहीं, हो नहीं सकती। कामना शरीर संसार में है, ये कभी ऐसे अचाह हो नहीं सकते। शरीर संसार ये परिवर्तनशील है, इसमें चाह बनी रहेगी, और जो इसको स्वीकार किए रहता है वो कामना से युक्त रहता है। जो इसके राग को हटा देता है वही चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जाही न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। ये जब तक आप शरीर को पकड़े रहेंगे तब तक इस शरीर में कामनाएं उत्पन्न होती है, वो आप अपनी कामनाएं मानते रहेंगे। जो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में मन में वासना कामना जागृत होती, उसे आप अपनी मान लेते हैं। पर ध्यान दे करके सुनिए, मनन कीजिए, आपके मन में कभी कोई भी वासना टिक नहीं सकती, ये आती जाती रहे। आगमा पाइनो, श्री भगवान के वचन है, आगमा पाइनो, आने जाने वाली है। ये कब टिकी हुई लगती? जब आप अपने में स्वीकार कर लेते हैं। मन में कोई कामना जागृत हुई, आपने उस कामना को अपने में मान लिया, पूर्ण काम को कामना हो गई, मन को तदात्म भाव से स्वीकार करने के कारण। अब उसको लगता है कि मेरे मन ने कहा ये वस्तु स्वीकार कर ले तो सुखी हो जाएंगे, अब वो हट कर लिया, अपने में स्वीकार कर लिया, ये चीज हमें अब स्थायी होती जा रही है, अब वो उसे विचलित कर देगी, अब उसे वो भगवत चिंतन रहित कर सकती है, परमार्थ से भ्रष्ट कर सकती है। बहुत सूक्ष्म विषय है। इसलिए उपासक को कामना जो ही उत्पन्न हो मन में, तो अपने को उस समय अलग देखने की आवश्यकता है कि ये कामना मन में है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, मन की कामना को जानने वाला हूं। ये थी नहीं, अभी आई है, और ये रहेगी नहीं, चली जाएगी। इसलिए चुप रहो, शांत रहो, धैर्य पूर्वक तास्तितिक्षस्व भारत, उसे सह जाओ। वो जो मांग कर रहा है, वेदना प्रकट कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। वो यद्यपि आपको नहीं सहना पड़ना, उसी मांग करने वाले मन को सहना पड़ रहा है, पर आप उसमें तदात्म कर लेते, इसलिए असहनीय हो जाता है और हम मन के साथ विचरण करने लगते हैं। अर्थात उसकी मांगी हुई वस्तु, उसकी मानी हुई राग द्वेषात्मक वृत्तियों को अपने में आरोपित कर लेते हैं और दुखी सुखी हो जाते हैं, हर्षित शोकित हो जाते हैं, लाभ हानि मान बैठते हैं, समता का
जो सूक्ष्म भाव है वो हम धारण नहीं कर पाते इसी कामना के कारण। और कामना मेरे में कभी हो नहीं सकती, जो मन में आती उसमें टिक नहीं सकती। पर जब हम तदात्म भाव से स्वीकार कर लेते तो वो हमें लगता है ये कामना स्थिर हो गई, अब ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, तभी शांति मिलेगी। ऐसा उपासक समता को धारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मन में तदात्म और कामना को अपने में मान लेता है। इसलिए सावधान होते हुए जब कभी कोई अंतःकरण में कामना का स्फुरण हो तो आप स्वरूप पर विचार कीजिए। आपका शरीर भगवद आश्रित है, इसके योगक्षेम का भरण पोषण का पूर्ण शरण्य पर भार है। इसलिए आप यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। ये शरीर प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, प्रभु इसका भरण पोषण कर रहे हैं। हमें ना सुख में हर्षित होना है, ना दुख में हमें दुखी होना है। हमें न सुख की कामना करनी है, न मान की कामना करनी है। ये प्रभु को अर्पित है। हमारा एक ही कर्तव्य है, अपने आराध्य देव का चिंतन मनन, आराध्य देव की सेवा में रहना। उसमें सुख मिले ना मिले ये भी खास बात, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, उन्नति दिखाई दे या ना दिखाई दे, आनंद का अनुभव हो या ना हो, यही है समता। हमें अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना, हमें अपने भजन मार्ग से विचलित नहीं होना। जिस काल में उपासक संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय सहज स्वाभाविक परमानंद का स्रोत जो उसका स्वरूप है, ओहो, परमानंद का स्रोत खुल जाता है। अभी जो आनंद मिलता है वो आनंद कोश से मिलता है। जिस समय संपूर्ण कामनाएं हट गई, और वो स्वरूप चिंतन से ही हटेंगे, समता से हटेंगे, विश्वास कर लीजिए, परमानंद का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। जब ये बहुत शाखाओं वाली बुद्धि कामनाओं का त्याग कर देती है, उस समय वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। आहा, अब उसको कोई साधन के द्वारा आनंद प्राप्त होने वाली बात नहीं, स्वतः सहजानंद उसके हृदय में स्फुरित हो गया, जो है सहज सुख राशि, उसका स्वरूप प्रकाशित हो गया। एक कामनाओं से ही ढका हुआ था। साधक की बुद्धि समता में ही स्थित हो, तभी वो स्वरूप का अनुभव, भगवत साक्षात्कार, निरंतर भगवत स्मृति में तन्मय हो सकता है। संसार से हटने में बुद्धि निश्चल हो और प्रभु में बुद्धि अचल हो। जो जो विषय त्यागते चले जा रहे हैं, तो ऐसी हमारी स्वभाव, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि जिसको त्याग दिया उसे पुनः फिर भोग में स्वीकार नहीं किया। निश्चल, अडिग, एक एक कदम जमा जमा करके चलना, संसार की तरफ से ऐसी निश्चल बुद्धि, और भगवत चिंतन में, भगवत स्वरूप में अटल। किसी भी स्थिति में भगवत चिंतन नहीं छूट सकता। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी जो भगवत विस्मरण नहीं करता वो महाभागवत है। छोटे मोटे सुख की बात नहीं, त्रिभुवन की राज लक्ष्मी, भयंकर मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी उसका भगवत विस्मरण नहीं होता। बड़े से बड़े लाभ, बड़े से बड़े हानि में भी भगवत चिंतन नहीं छूटता। किसका? जिसने समता का अभ्यास किया है। इसलिए ये ध्यान देने का विषय, जब तक कामनाओं में आप बहते रहेंगे
तब तक समता पर दृष्टि नहीं रख पाएंगे। जब तक समता पे दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक आपका अखंड भगवत स्मरण नहीं चलेगा। इसलिए हम सावधान होते हुए ऐसी स्थिति बनाए कि चाहे भारी से भारी दुख आने की संभावना हो तो मन में हम भयभीत ना हो, उद्वेगित ना हो। जो हम भजन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, जो नियम लिए हैं, उसमें कोई बाधा न पड़ने पावे। परम पद में आरूढ़ होने के लिए उपासक कितना धैर्यवान चाहिए। ये बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ करके देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, उनके जीवन में कैसी कैसी प्रतिकूलता, कैसी कैसी विपरीतता। पिता ही प्रतिकूल हो गया प्रहलाद जी का, विचार करके देखो। 5 वर्ष का बालक है, क्या क्या प्रतिकूलता नहीं दी, लेकिन क्या भगवत चिंतन छूटा? क्या भगवत आश्रय छूटा? क्या वो उद्विग्न हो गए? ऐसा नहीं। चाहे जितने बड़े दुख की संभावना हो, हमारे मन में उद्वेग ना हो, हमारा मन भगवत चिंतन परायण हो। जो हम भजन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल कोई विक्षेप ना हो। कोई हमारी निंदा कर रहा है समाज में, पड़ोस में, घर में, कोई हमारा अपमान कर रहा है, पर हम उस परिस्थिति में सम्मान की मांग न कर बैठे, प्रशंसा की मांग न कर बैठे, अनुकूलता की मांग न कर बैठे, सुख की मांग न कर बैठे, समता में स्थित रहे, हमारा भजन अखंड चलेगा। मांग कर बैठे, अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग कर बैठे, भजन छूट जाएगा। देख लीजिए, खुद देख लीजिए। सुख में हर्षित होकर के तन्मय हो गए, गया भजन। दुख में हर्षित होकर सुखित हो गए, गया भजन। और सम है, तो समता में इतनी बड़ी ताकत है, बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े सुख में भी वो कभी प्रभावित नहीं होगी। उपासक को चाहिए कि कभी हृदय में हलचल पैदा ना होने पावे, चाहे जितना बड़ा दुख हो चाहे सुख हो। हम तभी मानेंगे हलचल पैदा हो गई जब भजन छूटने लगे, भगवत चिंतन छूटने लगे, और उससे हम प्रभाव क्या करेंगे? अब ऐसा हो गया है, क्या होगा? वही होगा जो मेरे प्रीतम ने रचा है, और प्रीतम जिनने जो रचा है वो महामंगल रचा है, उसमें महा आनंद छुपा हुआ है। सांगो पांग हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। यह है समता। समता से ही सांगो पांग दिनचर्या चलेगी। अगर मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में इसमें प्रभावित होते हैं, समता पर दृष्टि नहीं रखते, उसके फल पर दृष्टि रखते, 10 साल हो गए भजन करते, अभी कोई चमत्कार प्रकट नहीं हुआ, कोई परमानंद नहीं हुआ, अभी तो देखो दुख में दुखी हो जाता हूं, सुख में सुखी हो जाता हूं, अभी तो काम आता है, क्रोध आता है, पता नहीं इस भजन का, इस मंत्र का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अविनाशी सच्चिदानंद में जो उपासना पद्धति गुरुदेव के द्वारा दी गई, 8 पहर, भले वो सांसारिक कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए उसको अर्पित करते हुए 8 पहर हम गृहस्थ बनकर सेवा में, उससे भी आपको भगवत तत्व का बोध, उससे भी आपको भगवदानंद की अनुभूति। सुखों की संभावना उसकी प्राप्ति होने में भीतर में एक गुदगुदी होती है। यह है समता से रहित हृदय। अमुक व्यक्ति मिलेगा तो सुख मिलेगा, अमुक वस्तु मिलेगी तो सुख मिलेगी, अमुक परिस्थिति आ जाए तो मैं सुखी हो, उसके लिए एक हर्षित हो जाना, उससे भजन छूटेगा, उससे आपका जो भागवतिक मार्ग बाधित हो जाएगा। जो महासुख सच्चिदानंद में प्रभु का स्मरण है, जो प्रभु का रूप चिंतन है, लीला चिंतन है, गुण चिंतन है, वो सच्चिदानंद है। और जो यहाँ वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से सुखाभास हो रहा है, उसमें जो मेरा मन राजी हो रहा है, ये हमारे भजन में बाधा है। समता पर दृष्टि
रखने से निरंतर भजन की स्थिति जागृत हो जाती है। हमारा संबंध कहीं किसी से, प्रभु से विमुख ना हो। जहां कोई संबंध स्नेह सेवा संबंधी हो, वहां सब में भगवत भावना हो। दुख सुख में समान भाव रख करके निरंतर भजन की तरफ बढ़े तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि स्थित हो गई, प्रभु के चरणारविंद में स्थित हो गई, वो कभी चलायमान नहीं होगी। यही हमें चाहिए। हम पाप पुण्य से, दुख सुख से, लाभ हानि से, मान अपमान से ऊपर उठ जाएं। यद्यपि स्वरूप इससे उठा हुआ ही है, पर हम अज्ञान के कारण बंध गए हैं। इसी अज्ञान से मुक्त होने के लिए हमें अवसर दिया है हमारे प्रभु ने, और वो शास्त्र और गुरुदेव के रूप में हमें समझा रहे हैं। इसलिए चूको मत। ये बाहरी माया का नाटक पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप उठिए, आप जागिए, तब आप देखेंगे प्रभु के सिवा ना कुछ था, ना है, न रहेगा। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। यही सर्वोपरि चरम अवस्था है और इसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।